ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। मुंबई से लौटे परिवार के 2 सदस्य ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। इन्हें होम आइसोलेट किया गया था। राहत की बात यह है कि दोनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेगा। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनके सैंपल भी ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे जाएंगे। सिरसा में कोरोना के करीब 60 एक्टिव केस हैं। 3 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी लोगों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। कोरोना के सिरसा जिले में पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमारे 65 केस आ चुके हैं, 65, और उसमें से 3 लोग एडमिट हैं। और जो पहले हमारे पॉजिटिव आए थे उसमें से उन पॉजिटिव मुंबई से आए थे एक फैमिली। जब उन्होंने वापस जाने के लिए अपने सैंपल करवाए थे तो पॉजिटिव आए थे, तो उनको आइसोलेट कर दिया गया था। उनके ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए जब सैंपल गए तो उसमें से 2 लोग जो हैं ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। हालांकि वो लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनके संपर्क में जितने भी और लोग आए थे उनकी एक रीटेस्टिंग और करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। फतेहाबाद में तो 48 घंटे में कोरोना केस दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल जिले में 48 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि सभी कोरोना संक्रमित लोग बिना किसी लक्षण के और घरों में ही आइसोलेट हैं। वहीं जिले में संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है। जिले की संक्रमण दर बढ़कर 3.78% हो गई। बड़ी बात यह है कि संक्रमित मिल रहे ज्यादातर लोगों में बच्चे और युवा हैं, और इनमें से ज्यादातर लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तक नहीं है, जिसे माना जा रहा है कि जिले में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रही है। वहीं कोरोना से जंग लड़ रहे 64 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। क्या आपको टीबी है? नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने मुनाफे के लिए आपको टीबी से बीमार कर देंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सरकार को किस तरह चूना लगाया, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर थे। सांसों पर संकट बना था। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। ऐसे वक्त में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मुनाफाखोरी में लगे थे। करनाल में टीबी मरीजों को दी जाने वाली सहायता राशि के नाम पर 14 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ, खुद सीएमओ की जुबानी सुनिए। इंटरनल कमेटी गठित की गई जिसने डिटेल में इसकी जांच की पिछले 8 महीने के रिकॉर्ड की। तो उसमें पाया गया कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं प्रतीत होते हैं जो कि फेक हैं। तो लेकिन क्योंकि इसकी ओनरशिप कोई इसको नहीं दे रहा था कि कौन किसने बनाई, क्या कैसे बनी है, तो इसलिए सारा मामला जो है वो पुलिस को दिया गया। सीएमओ ने विभाग के ही कुछ कर्मचारियों पर संदेश जताया है। उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्येक टीबी मरीज को 500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 6 महीने तक यानी कुल 3000 रुपए दिए जाते हैं। इस पैसे से मरीज को अपनी डाइट लेनी होती है। ये रुपए सीधे मरीज के खाते में भेजे जाते हैं। मतलब पैसे डकारने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली जिन्हें टीबी था ही नहीं। फिलहाल पुलिस भी इस फर्जीवाड़े की जांच में जुटी है। सीएमओ ऑफिस से एक एप्लीकेशन आई थी, उस पर एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। क्या कहा उन्होंने? प्रथम उसमें क्या कंप्लेंट कहा? प्रथम उन्होंने उसमें कोई नाम तो कौन रखे हैं, बाकी जो भी तफ्तीश में आगे आएगा उसमें पता लग जाएगा। इतना साफ है कि घोटाला तो हुआ है, और वो भी फर्जी टीबी मरीजों के नाम पर। सवाल है कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारी कब बेनकाब होंगे, जो सरकारी योजनाओं के जरिए अपनी जेबें भरने में लगे हैं, और जिन्हें योजनाओं का हक मिलना चाहिए वो आज भी बस इंतजार ही कर रहे हैं। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल से, जहां शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद कुफरी पर्यटकों से गुलजार हो गई। बड़ी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के कारण जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। कुफरी में करीब आधा फीट बर्फबारी हुई। शिमला घूमने आए पर्यटकों के लिए बड़ा तोहफा है। मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी कर बर्फबारी की
संभावना जताई थी। नजारा आप देख सकते हैं, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल का पूरा आनंद लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? वंशिका। कहाँ से आए हो? फरीदाबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने दिन रुकने का कार्यक्रम है? 2 दिन। इससे पहले देखिए बर्फ। हाँ जी। आपका क्या नाम है? अन्ना जी, आप कहाँ से आए? कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय किया बर्फ को? इस वक्त हम शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में है। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए ताज़ा बर्फबारी के बाद हालात किस तरह के हैं, और यहाँ पर नज़ारा भी देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देवदार के पेड़ देखिए किस तरह से बर्फ़ से लदे हुए हैं। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको जो है बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। और यहाँ पर सैलानी देखिए किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर भारी संख्या में जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस मौसम का, इस बर्फ़ का जो है जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको थोड़ी और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए सड़क किनारे आप देख सकते हैं कि अंदाज़ा ज़रा लगाइए कि यहाँ पर कितनी जो है बर्फबारी यहाँ पर हुई है। करीब करीब ये मान के आप चलिए कि 6 इंच के करीब यहाँ पर बर्फबारी है। और इसके आगे आप देखें बर्फ़ आपको किस तरह से नज़र आएगी, और इसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है सेब के जो पेड़ हैं वो भी बर्फ़ से यहाँ पर लदे हुए हैं। ये बर्फबारी जो है सेब के लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इस वक्त की दिसंबर और जनवरी में जब बर्फबारी होती है तो वो सेब की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। और यहाँ पर नज़ारा बेहद खूबसूरत है। जहाँ पर भी आप यहाँ कुफरी में नज़र डालेंगे बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएंगी, और सैलानी जो है आपको मस्ती करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर मौसम विभाग की बात करें तो अभी मौसम जो है ख़राब रहेगा, और ये बर्फबारी का दौर जो है कुछ और दिन चलने की उम्मीद है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। किन्नौर में भी बर्फबारी का दौर जारी है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सड़कों पर जगह जगह बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। जिला प्रशासन ने भी लोगों को एहतियात के तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। वहीं बर्फबारी से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि कैसे बर्फबारी से बंद पड़े रास्तों को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। किन्नौर के कल्पा में 6 इंच, छितकुल और आसरंग में 8 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड तो बढ़ी लेकिन सैलानियों के चेहरे खिल उठे। और ये बर्फबारी इनके लिए बड़ी सौगात है। इस बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया जा रहा है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर, शिमला, कटरा, पहलगाम की तस्वीरें जहां खूब बर्फबारी हुई है, और इस बर्फबारी से जहां पर्यटक कारोबार को बड़ा फायदा होगा, वहीं सैलानियों के लिए भी ये बड़ी सौगात है। पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर, शिमला, कटरा, पहलगाम की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे बर्फबारी के बाद ये पर्यटक स्थल गुलजार हो उठे। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।